बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज मैं बहुत ही सीरियस मसले पर आपके साथ अपना ये ब्लॉग लेकर आई हूँ। खुदारा खुद भी सुनिएगा और अपने साथ जो है अपनी बच्चियों को ज़रूर अवेयर कीजिएगा और उनको बताइएगा, क्योंकि जब बच्चियां ससुराल जाती हैं तो जो बहुत से मामलात होते हैं वो जो माएँ हैं वो उनको बताती हैं। माएँ तो बेचारी अपनी तरफ से बहुत कुछ समझा के भेजती हैं, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिस पर माँ बेचारों की खुद भी नजर नहीं जाती और बच्चियां जो हैं वो बड़ी परेशानी का सामना करती हैं। ऐसे ही ये 24 साल लड़की है जो नाइला है, इसके साथ ये वाकया पेश आया। नाइला एक मैं फर्जी नाम बता रही हूँ आपको, इसके साथ वाकया पेश आया जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आप अपनी बच्चियों को, इर्द गिर्द के बच्चियों को जरूर बताइएगा और कहिएगा खुदारा के कोई भी काम करने से पहले जरा सोच समझ लें कि माशरा जो है हमारा वो किस तरफ जा रहा है। नाज़रीन, ये जो बच्ची है नाइला 24 साल की है। इसकी शादी जो होती है वो अपने क्लास फेलो के साथ होती है, यानी कि इसमें इसके माँ बाप की भी मर्जी शामिल है, लड़की को भी पसंद है। लड़की लड़का कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में एक दूसरे को पसंद करने लग पड़े। माँ बाप ने जब मुलाकात हुई, माँ बाप ने भी ओके कर दिया, शादी होगी। अब जो जो लड़का है, जो उसका हस्बैंड है, इसके पहले भी दो भाई हैं, एक जेठ है और एक इसका देवर है और दो नंदे हैं। नंदे दोनों अपने घर वाली हैं। जेठ है, उसकी बीवी है, फिर इसकी शादी हुई, अब इसका छोटा भाई देवर भी है। लेकिन होता है, हर घर के माहौल होता है, जिठानी के साथ कोई इतना अच्छा वक्त उसके माँ बाप का ना गुजर सका लड़के का, और वो अपनी शादी में दिन ही अपनी बीवी को कहता है कि भाई जो भाभी है उसका, और जो है क्योंकि अपनी अपनी नाज़ुक आदतें होती हैं, समझने में रवैयों को काफ़ी टाइम लग जाता है। जो भाभी है उसका तल्लक इतना अच्छा नहीं है मेरी बहनों के साथ, मेरे छोटे भाई के साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ, लेकिन तुम कोशिश करना कि उनकी हर बात को मानना, मेरी बहनों को इज्जत देना, मेरे भाई से प्यार से रहना। मैं तुमसे और किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करता, फ़कत तुम्हें ये कहता हूँ कि मेरी फैमिली के साथ तुम प्यार मोहब्बत के साथ रहना। अब वो जो नई नवेली दुल्हन है जिसकी पसंद भी है लड़का और एक टाइम गुजारते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, अब वो उसकी बातों को समझ जाती है कि जो मेरे हस्बैंड का मसला है वो मसला है कि मैंने इसकी फैमिली को रिस्पेक्ट देनी है। अब वहां पर वो उसकी फैमिली के साथ अब प्यार से बात करना शुरू हो गई है। घरों में हालांकि मुलाजिम भी हैं, फिर भी वो सास ससुर की खिदमत कर रही है, उनको खाने का पूछ रही है, नंदों से बड़ा प्यार से पेश आ रही है, देवर के साथ बड़ा प्यार मोहब्बत के साथ वो भी उसको आपी आपी कह रहा है और बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा है। छोटी मोटी जो खामियां थी जिठानी में, वो जिठानी के साथ भी बैठ के बात करती है, उसको कहती है कि बाजी हमने मिलकर रहना है इस घर में, आप ऐसा करें कि आपको जो काम नहीं करना आप मत किया करें, मैं कर लिया करूंगी, लेकिन आप जरा प्यार मोहब्बत के साथ जो है ना अब वो रहा करें। अब नंदे जो हैं वो बार बार आती हैं, अक्सर आती हैं, अपने माँ बाप को मिले तो हर किसी के आने का हक है। अब वो जब नंदे आती हैं तो ये बड़ा उनको प्रोटोकॉल देती है, उनके मियाँ के साथ भी बड़े प्यार मोहब्बत से पेश आती है। अब जो एक जो नंदवई है वो जरा खुश मिजाज सा है, वो मजाक करता है, ये आगे से मजाक में उसको जवाब देती है। अब इन लोगों की सोच है नाज़रीन, अब इसकी नंद है उसको ये नहीं पसंद आया, वो अपने भाई से शिकवा करती है, कहती है तुम्हारी जो बीवी है वो तो बड़ी फ्री है, मेरे हस्बैंड के साथ हंस के बातें करती है। उसने कहा कि नहीं, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, बस मैंने इसको कहा हुआ है कि आपको इज्जत दे, प्रोटोकॉल दे। अगर उन्होंने हंस के बात कर ली आपके हस्बैंड ने, उसने भी हंस के जवाब दे दिया, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो उसको कहती है, वो चली जाती है। इसके बाद दो तीन दफा अब वो अपनी बीवी को शर्म के मारे ये नहीं कहता कि मैं अपनी बीवी को क्या बताऊं कि तुम्हारे जो नंदे हैं तुम्हारे बारे में इनकी ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे उसने थोड़ी गलती की नाज है, यहाँ पे उसको बताना चाहिए था अपनी ना बीवी को कि तुम्हें जरा फास्ट लाइक रख लो, क्योंकि मेरी बहनों को पसंद नहीं। एक दो दफा उसका नंदवई आता है, उसी तरह हंस के बात करती है, क्योंकि उसको तो पता नहीं होता कि उसके बारे में क्या बातें हुई। इस सारे चक्कर में ना अब जो नंद है वो नाराज हो जाती है कि तुम्हारी जो बीवी है वो बड़ी फ्री है, घर जाके तो हमारे बंदे हमें ये कहते हैं वो कहते हैं, लिहाजा अब हम तुम्हारे घर में नहीं आया करेंगे। यानी कि खुद ही आती थी, खाया पिया और मजाक किया। जब वो भाभी आगे से मजाक करती थी तो फिर उसने पसंद नहीं किया। अब उसने आना जाना छोड़ दिया। अब उसका इस लड़की का हस्बैंड ने भी कहा ठीक है, मेरी बहन का अगर जहन नहीं मुतमिन तो कोई बात नहीं, मत आए, कुछ दिनों तक खुद ही ठीक हो जाएगी। इसके बाद उसका जो देवर है वो उसको आपी आपी कहता है। एक दिन क्या होता है, जब किस्मत इंसान की खराब होती है, वो अपने हस्बैंड को फोन करती है कि शादी पे जाना है, आप आ जाए, मैंने दुपट्टा रंगवाना है, कुछ सामान खरीदना है, वो मैं साथ जाऊंगी तो मैं ले आऊंगी, अगर खाली दुपट्टा हो तो मैं किसी से कह के मंगवा लूं।
तो अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है, वो फ़ोन रिसीव नहीं करता, तो वो कहती है अपने देवर से कि मुझे तो बाज़ार जाना था। वो कहता कोई बात नहीं बाजी, मैं आपको आप ही ले चलता हूँ, आप आ जाएँ मेरे साथ। वो गाड़ी पे उसके साथ जाती है। जब वहाँ जाती है तो आगे गाड़ी का जो है वो टायर कहीं पंक्चर हो जाता है। ये लोग जो हैं वहाँ रुक जाते हैं और पंक्चर लगवाने में आपको पता है काफ़ी टाइम लग जाता है। अब ये लोग जो हैं जब वहाँ चले जाते हैं तो पीछे से इसका हस्बैंड जो है वो घर आ जाता है। वो 6 को बजे के करीब आता है, लेकिन जब ये निकलते हैं इसको कुछ देर बाद ही वो आ जाता है। जब वो आता है तो क्या देखता है कि बीवी घर नहीं है। 6 बजे का बैठा-बैठा 8 बज जाते हैं। वो फ़ोन करता है, लेकिन ये जो है नायला ये अपना फ़ोन ही घर पर भूल जाती है। फ़ोन घर पे भूल देवर की जो फ़ोन है उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, क्योंकि इन लोगों को तो ये था ना कि अभी जाएँगे, अभी आ जाएँगे। अब इनको ये नहीं पता था कि टायर जो है वो पंक्चर हो जाएगा। यहाँ पर नायला भी परेशान होती है, तो देवर कहता है कोई बात नहीं आपी, मैं आपके साथ हूँ, आप क्यों परेशान है। वो भी रिलैक्स हो जाती है, टायर वगैरह चेंज करवाते हैं, सामान वगैरह लेते हैं, दुपट्टा डाई करवाते हैं। 8 बजे घर पहुँचते हैं तो खामद दरवाजे पे ही खड़ा होता है और पूछता है कि तुम लोग किधर से आ रहे हो। अब वो बताती है कि जी मैं तो आपको फ़ोन किया था तो आप आए नहीं, अब मैं अपने इसके छोटे भाई के साथ चली गई। अब जो उसका हस्बैंड है वो अब उसको गुस्से होने लग पड़ता है, लेकिन अपने भाई को तो वो कुछ नहीं करता, बताता है कि टायर पंचर हो गया, लेकिन कमरे में जाके अपनी बीवी को बहुत बुरा भला करता है। वो भी खामोश हो जाती है। हाँ, हाँ, तुम अपना फ़ोन क्यों साथ नहीं लेके गई? उसने कहा कि मैंने आपको कॉल की, फिर मैं जल्दी में यहाँ भूल गई और कहा अभी आ जाना है। लेकिन मैं 2-3 दिन ऐसे ही गुज़रते हैं, फिर वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, माहौल घर का ठीक होना शुरू हो जाता है। एक दिन वो क्या देखता है कि अपनी जो है देवर जो है उसका वो चाय बना रहा है, चाय डाल रहा है कप में, तो थोड़ी-सी चाय जो है वो टेबल पे गिर जाती है, तो जो भाभी है वो टेबल साफ करने लगती है, तो दुपट्टा उठा के कपड़ा जो होता है सफाई वाला वो पहले देवर को मारती है और कहती है कि भई तुम चाय ठीक तरीके से क्यों नहीं डाल रहे? चाय ठीक तरीके से डालो। और उसको ऐसे मारना शुरू कर देती है कपड़े के साथ। जैसे अमूमन घरों में बहन-भाई होते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, भई एक बंदा सफाई कर रहा है, दूसरा गंद डाल दे, तो बहनें अमूमन भाइयों को कहती हैं कि भई ना, 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 ना गंद ना डालो, मैंने कपड़ा लगाया है, बड़े खड़े रहो, सूखेगा तो फिर तुम अंदर एंटर हो सकते हो। इसी दौरान में उसका जो मियाँ है वो किचन के पास से गुज़रा होता है, वो सारा कुछ देख लेता है और उसके बाद घर में एक तूफ़ान बरपा हो जाता है। वो उसको कहता है कि तुमने जो है ये गलत हरकतें हैं, तुम जो हो मेरे भाई के साथ इन्वॉल्व होती जा रही हो। वो लड़की कहती है कि अब ये आलम है कि अगर मैं घर में लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ, सुर्खी भी लगा लेती हूँ, तो मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे शक की नज़र से देखता है। वही हस्बैंड जिसने मुझे खुद कहा कि तुमने मेरे घर वालों को इज्जत देनी है, मेरे बहन भाइयों के साथ प्यार से रहना है, और अब जब वो जो बीवी है वो प्यार से रहती है, सबके साथ रहती है, तो कहती है कि मेरे ज़हन में अब ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने अपने ज़हन में गलत कॉन्सेप्ट बनाकर अब वो मुझे हर बात पे थ्रेट करता है। उसकी देखती हुई चुभती हुई जो नज़रें हैं वो बाज़ औक़ात मुझे अपने आप पे शर्मिंदगी मैं फ़ील करने लग पड़ती हूँ कि मैंने ऐसा कौन-सा गुनाह कर लिया है कि मैंने अपने हस्बैंड का कहना मानकर फ़क़त और फ़क़त अपने हस्बैंड की इज़्ज़त को सोचते हुए कि पहली जो भाभी थी उससे सब घर वाले बहुत तंग थे, और मैंने जो है अपने सब फैमिली जो है, नंद है, देवर है, माँ बाप है, सबके साथ प्यार से रहना शुरू कर दिया। तो इसमें मेरा जुर्म कहाँ पर है, मैं कहाँ गुनहगार हूँ। लिहाजा मेरी आप सबसे अपील है कि जब आप बेटियों को ब्याहें तो बेटियों को भी कम से कम ये बताएं। चले शौहर तो कहते हैं ना कि आपने सबके साथ रहना है, मिलजुल के रहना है, लेकिन खुदा हमें शादी से पहले अपनी बेटियों को जरूर बताना चाहिए कि शौहर आपका जितना मर्जी कहे कि आपने किसके साथ रहना है, लेकिन आपने एक जो डिस्टेंस है, फासला है। लेकिन फ्रेंकनेस का मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ बहुत ही फ्री हो जाए। फ्रेंकनेस का भी मतलब है कि आप किसी से फ्री हो, थोड़ा इज्जत के दायरे में रह के फ्री हो, किसी से बात करें थोड़ा मुहज़्ज़ब तरीके से बात करें। यहाँ पे हम नाइला को बुरा नहीं कह रहे, उसके शौहर को भी बुरा नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि माशरे की सोच जो है वो इस वक्त कहाँ जा रही है।